राजस्थान, वीरों की धरती, इतिहास का गढ़। लेकिन इसी धरती पर एक जगह है जो आज भी लोगों में डर, रोमांच, रहस्य और जिज्ञासा पैदा करती है। एक जगह जहां सूरज ढलते ही प्रवेश वर्जित है। एक जगह जिसे भारत की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है। एक जगह पत्थरों में हंसी के अवशेष और हवाओं में चीखों की थरथराहट मिलती है। स्वागत है भानगढ़ किले की अंधेरी, रहस्यमयी और रोमांचक कहानी में। भानगढ़ किला अलवर जिले, राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व के पास अरावली पर्वत की गोद में बसा है। दिल्ली से लगभग 230 किलोमीटर, जयपुर से 85 से 90 किलोमीटर। आसपास जंगल, वन्यजीव और पहाड़। लेकिन इस इलाके में सबसे ज्यादा चर्चा इस किले की वीरानी की होती है। किला 16वीं सदी के अंत में आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया। माधो सिंह मन सिंह के भाई थे। मन सिंह अकबर के नवरत्नों में से एक। यानी भानगढ़ राजनीतिक प्रभाव, सैन्य शक्ति और स्थापत्य सबके संगम का परिणाम था। आज जब आप भानगढ़ की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते में पड़े खंडहर, कोलैप्स्ड मकान, खाली गलियां, ऐसा लगता है मानो किसी समय यहाँ व्यापार, रौनक, संगीत, बाजार सब था और एक झटके में सब खत्म हो गया। लोक मान्यता है भानगढ़ एक संपन्न नगर था। बाजार, नटनटीनियां, राजकाज, सैनिक छावनी, स्कूल, संगीत, मंदिर। लेकिन अचानक यह नगर उजाड़ हो गया। क्यों, कैसे, किसने? यही रहस्य कहानी बन जाता है। भानगढ़ की प्रसिद्ध लोक कथा दो मुख्य पात्रों को लेकर कही जाती है। प्रिंसेस रत्नावती, एक तांत्रिक जादूगर। सिंघिया कहानी के अनुसार रत्नावती अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और प्रसिद्ध राजकुमारी थी। उनके विवाह के लिए दूर दूर से प्रस्ताव आते। उसी समय भानगढ़ में एक शक्तिशाली तांत्रिक रहता था। काला जादू, वशीकरण, तंत्र क्रिया में दक्ष। उसने रत्नावती को पाने का प्रयास किया। एक दिन राजा की दासी बाजार में तेल खरीदने गई। तांत्रिक ने उस पर जादू करके तेल को वशीकरण द्रव्य बना दिया, जिससे रत्नावती तांत्रिक के बस में आ जाए। लेकिन रत्नावती ने तांत्रिक का इरादा भांप लिया और उसी तेल को एक पत्थर पर दे मारा। कहानी कहती है पत्थर तांत्रिक की तरफ लुढ़का और सिंघिया कुचला गया। मरते मरते बोला, भानगढ़ नष्ट होगा, यहाँ कोई जीवित नहीं बचेगा। किले की दीवारें ढहेंगी और यह नगर मौत का अड्डा बनेगा। यहीं से एक कर्स लेजेंड शुरू बता दी जाती है। इतिहासकारों का मानना है भानगढ़ का पतन रणनीतिक, आर्थिक और सैन्य कारणों से हुआ। पानी का भय, बाहरी आक्रमण, व्यापार मार्ग में बदलाव, अकाल, भूखमारी। कहानी कहती है तांत्रिक के शाप के बाद पड़ोसी राजाओं का हमला हुआ और युद्ध में पूरा नगर मर गया। राजकुमारी समेत पूरा राजवंश समाप्त और शहर खाली हो गया। इसीलिए कहानियों में कहा जाता है भानगढ़ रात में जिंदा हो उठता है। अतीत की आत्माएं अपना खेल दोहराती है। सुने के बाद क्षेत्र में प्रवेश वर्जित है। सनराइज से पहले भी प्रवेश वर्जित है। यह हॉन्टेड एक्ट नहीं, वाइल्ड लाइफ सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत है, क्योंकि पास में सरिस्का रिजर्व है। रात में जानवरों, तेंदुओं, हिंसक जीवों का खतरा। लेकिन लोगों ने इसे भूत प्रेत की कथा बना डाला और आज भानगढ़ हॉन्टेड ब्रांड बन गया। कई स्थानीय लोग कहते हैं रात में कोई आवाजें आती है, चीखे, कदमों की आहट, संगीत, स्त्री की हंसी। कुछ लोग कहते हैं खिड़कियों में परछाइयां दिखती है। कभी हवाएं रुक जाती है, कभी तीखी। यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स दावा करते हैं कैमरे बंद हो जाते हैं, माइक में डिस्टर्बेंस होता है। कुछ युवक रात में घुसकर गायब होने की घटनाएं कहते हैं, लेकिन कोई प्रमाणित रिकॉर्ड नहीं है। यानी स्टोरीज है, एविडेंस नहीं। किले में कई मंदिर, हनुमान मंदिर, शिव मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, केशव राय मंदिर, ये दर्शाते हैं भानगढ़ केवल राजनीतिक किला नहीं, धार्मिक, सांस्कृतिक नगर था। बाजार की गलियां, दोनों तरफ 200-300 पुरानी दुकानों के अवशेष दिखते हैं। ऊपर जाओ तो
छतेहीन महल, टूटी सीढ़ियां, कोलैप्स्ड वॉल्स, सब बताते हैं यहाँ जीवन था और फिर मृत्यु आई। राजकुमारी मरी नहीं, उनका पुनर्जन्म जैसलमेर के किसी परिवार में हुआ। वहां भी प्रेम त्रासदी दोहराई गई। ये सब लोक मान्यता, लोक साहित्य है, ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं, पर सुनने में रोमांच, दर्द और रहस्य भरा लगता है। रात में घुसने की मनाही क्यों? टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ एक्ट, स्मगलिंग, सुरक्षा, लेकिन डर का फ्लेवर जोड़ने से भानगढ़ एडवेंचर डेस्टिनेशन बन गया। कुछ मामलों में पुलिस ने एंट्री करने वालों को पकड़ा भी है। इंडिया का वायरल हॉन्टेड स्पॉट है। यूट्यूब चैनल्स 24 आवर्स चैलेंज, गोस्ट डिटेक्शन, नाइट कैंप थर्मल एक्सपेरिमेंट्स, सब धड़ल्ले से व्यूज लेते हैं। लेकिन आर्कियोलॉजी प्रोफेशनल्स कहते हैं यह एक हेरिटेज साइट है, इसे डर की चीप पब्लिसिटी मत बनाओ। सूरज की लाल किरणें किले की दीवारों पर गिरती है, दीवारें सुनहरी हो जाती है, फिर धीरे धीरे काली। जंगल से हवा तेज होती है और आप महसूस करते हैं शांत भय, रोमांच, इतिहास और अनकहा अतीत। यही भानगढ़ की पहचान है। भारत की संस्कृति भूत से ज्यादा शौर्य को पूजती है, लेकिन लोक कथाएं समाज की मानसिकता दर्शाती रहे। भानगढ़ एक मिरर है जिसमें डर, प्रेम, इतिहास, युद्ध सब मिलते हैं। किलों, रानियों, तंत्र मंत्र, युद्धों और शाप की एक मिश्रित गाथा है।